गरीदा, ये जो मामला हुआ 2018 से ये चलता रहा। बीच में मरियम नवाज साहिबा 84 दिन के लिए ऑलमोस्ट उनको सजा भी हुई, वो अदालत जेल भी गई, फिर उसके बाद उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, परोल पर वो बाहर आई। एक बयानिया बनता रहा मुस्लिम लीग नून के खिलाफ और आज बरियत हो गई है। इस सारे मामले को कैसे देख रही हैं और खास तौर पर समझती हैं आपकी इमरान खान साहब के बयानिए को इससे धचका लगेगा या उनका बयानिया और ज्यादा मजबूत हो जाएगा? दो तीन चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं किरण नाज साहिबा। एक तो 2018 से नहीं, 2016 से पनामा का केस चल रहा है। 2016 का आखिर था, उसके अवाखिर थे कि जब पनामा की स्टोरी आई थी और उसके साथ ही इमरान खान साहब ने शोर मचा दिया था और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया था। फिर 2017 में इसके केसेस जो हैं वो चलना शुरू हुए। तो ये ऑलमोस्ट कोई 6-7 साल का अरसा बनता है कि मरियम नवाज साहिबा इन केसेस का शिकार रही हैं, नवाज शरीफ भी इसका शिकार रहे हैं। अब जब ये केसेस बने, जिस तरीके से ये केसेस बने, जो एक पूरी लीगल हिस्ट्री है। पहले ये केस क्वैश हो गया था क्योंकि इसके अंदर कहा गया था, आपको याद होगा उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने केस वहां गया था, उन्होंने कहा था इसके अंदर कुछ मौजूद नहीं है। फिर दोबारा ये केस टेकअप किया गया था। फिर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, जिनकी रेपुटेशन आप सबके सामने है, हम सबके सामने है। तो जिस अंदाज में ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, वहां से क्वैश हुआ, फिर दोबारा उठाया गया, फिर इमरान खान साहब इसको दोबारा से लेके गए। ये सारा एक बड़ा फॉल्टी प्रोसेस था। आप पाकिस्तान में किसी भी सहाफी से पूछ लें, आप अमीर अब्बास साहब से पूछ लें, अमीर अब्बास साहब आपको बता देंगे कि जिस तरीके से इस केस को लेके चला गया था, अगर इसके अंदर बिलफर्ज कोई हकीकत भी होती। पाकिस्तान में मसला क्या है कि यहाँ पर सियासतदानों को करप्ट, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, इसका सियासी बयानिया इतने दहाइयों से ये जोर पकड़ता जा रहा है, जोर पकड़ता जा रहा है कि किसी केस में अगर हकीकत हो भी, उस केस को इतने भोंडे अंदाज में लेके जाया जाता है कि वो हकीकत ही खत्म हो जाती है। सो पनामा के इस केसेस में अगर बिलफर्ज करप्शन थी भी, तो जिस भोंडे तरीके से इन केसेस को लेके चला गया था, जितना इनके ऊपर एक सियासी बयानिया बिल्ड किया गया था, उसने पूरे अमल को, पूरे प्रोसेस को शेडी करवा दिया था। फिर कौन कौन से ऑफिसर्स थे जो जाके वहां पर हिदायत नहीं दिया करते थे, कहां से हिदायत नहीं आया करती थी, वो सब हिस्सा है। ढकी चुपी पे आते हैं, हम सबको इस्लामाबाद में पता है। इस्लामाबाद में क्या पता है, पूरे पाकिस्तान के सहाफियों को पता है, पूरे पाकिस्तान के अवाम को पता है। तो ये मैं उस भोंडे तरीके को हाईलाइट कर रही हूँ कि एक तरफ इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा सियासी बयानिया बिल्ड किया, वो अभी भी इसको लेके चल रहे हैं। अब उनका सियासी बयानिया कामयाब हुआ कि नाकाम हुआ, इस पे थोड़ी देर में मैं आगे आती हूँ अगर आप मुझे इजाजत देंगे। लेकिन एक चीज को इमरान खान बहुत प्ले अप करते रहे, आपको याद होगा, मीडिया ने भी बड़ा प्ले अप किया। वो मरियम नवाज का एक स्टेटमेंट, उनका एक शॉर्ट कि मेरी लंदन तो क्या, मेरी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। क्या हुआ उस स्टेटमेंट का? आज अदालत ने उसके ऊपर एक तरह से मोहर सबत कर दी कि जी वाकई मरियम नवाज की लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ से अभी चंद दिन पहले पिछले किसी जलसे में, मुझे याद नहीं है, खान साहब बड़े जलसे माशाल्लाह करते फिर रहे हैं, अल्लाह उनके जलसों को मजीद तकवीयत दे। एक तरफ सैलाब है, एक तरफ वो जलसे करते फिर रहे हैं। लेकिन एक जलसे में इमरान खान साहब ने वो दोबारा चलवाया स्टेटमेंट अभी कुछ दिन पहले। तो ये स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा सियासी बयानिया था। आज वो सियासी बयानिया इमरान खान साहब का उसको बहुत बड़ी डस पहुंची है। मैं अमीर अब्बास साहब से इख्तलाफ करूंगी। जिस भोंडे अंदाज में ये केसेस चलाए गए, जिस तरह से निजाम का मजाक उड़ाया गया, कानून का, इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गई। पनामा का केस था, अकामा पे आकर सजा दे दी गई। ये किसी से भी आप पूछें, किसी सहाफी से, वो आपको इसकी हकीकत जाके बता देगा। सो उसके मुकाबले में एनआरओ का अब कोई दलील कामयाब नहीं हो सकती। दूसरी बात, अदालत ने रिलीफ दिया है और जिस तरह अदालत, अभी तो तफसीली फैसला आना बाकी है ना, लेकिन सारा दिन जिस तरह से अदालत जिरह करती रही, जिस तरह तफ्तीश करती रही, नैब को बार बार मौका देती रही, नैब के पास जवाब ही नहीं था। नैब मिल्कियत साबित ही नहीं कर सका। देखें, यहाँ बात की जा रही है कि जी नैब के कवानीन में जो हालिया तरमीम की गई है, उसने शायद हेल्प आउट किया है। ये वही लोगों ने ये बिल पढ़ा ही नहीं है, लोगों ने नैब की तरमीम का कानून पढ़ा ही नहीं है। ये एग्जैक्टली वही कानून है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके आ रही थी। तो उसमें कहां से मरियम नवाज को या नवाज शरीफ को रिलीफ मिल सकता था? फिर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज मरियम नवाज को रिलीफ मिला है, बरियत हुई है, नाअहली खत्म हुई है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया है नैब की तरमीम के हवाले से। तो ये चीजें इमरान खान की पिटीशन है।